मूड ऑफ हिमाचल में आज ऊना विधानसभा लोगों का मूड जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के मन में आखिर है क्या। ऊना विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस के सतपाल रायजादा विधायक है मौजूदा और उनके सामने खड़े हैं सतपाल सत्ती। अब लोगों की राय जानेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह का विधायक आखिर इस विधानसभा के लोगों को चाहिए। आइए चलते हैं। कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है। हाँ जी। किस किस के बीच टक्कर नजर आती है? मेरे ख्याल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। भाई साहब चुनाव चल रहे हैं, कैसा माहौल है? मॉल सर क्या बताएं, मॉल तो सब एक जैसी है, सरकारें भी एक जैसी ही होती है। बताऊं क्या है, सरकारें को जब फायदा है जब गरीबों का कुछ सुने। गरीबों को क्या सुनते हैं? अमीर हो या कोई भी मीडियम परिवार हो या उनकी सुनते हैं। गरीब चला जाए उसकी सुनवाई नहीं होती, ये आपको भी पता है। तो क्या क्योंकि सर सरकार जेडी मर्जी सरकार, पहले गरीब के हिस्से में भी लड़ना चाहिए ना। कि आपको कोई बोले कि गरीब जाके कि मेरा ये काम कर दो, गरीब जाके मदद नहीं होती उसकी, क्योंकि मदद नहीं होती। आपको पता है कि सरकार सबके बराबर, इंसान सबके बराबर, रूल बने कानून बने सबके एक बराबर बने। तो गरीबों के लिए भी सुनो और अमीरों को भी सुनो। क्या इस हलके के मुद्दे क्या हैं, क्या समस्या है और क्या काम होना चाहिए? देखो जी, महंगाई के नाम पे तो बीजेपी बिल्कुल गलत है, ठीक है। और मोदी जैसा आदमी कोई नहीं, प्रधानमंत्री जैसा, क्योंकि वो नंबर 1 का आदमी है। वो अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर हो गया, खरबोपति हो गया। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है जी। जो जमीन है, ठीक है, प्रॉपर्टी के रेट मिट्टी हुए पड़े हैं। कांग्रेस इसलिए, अपने तरीके से बता दूं, हिमाचल में वैसे अब की बार कांग्रेस आनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उसका कारण है ना, उसका कारण ये है बीजेपी ने जो करवाना था करवा दिया। क्या कराना था? जितने काम रोड रूड बनवाने थे बनवा दिए। अब बाबा खींच रही है। भाई साहब चुनाव चल रहे हैं, कैसा माहौल है? चल रहा है, आपके सामने ही है। बीजेपी राज में काम तो हुआ है, कितना काम हुआ? बहुत अब ठीक ठाक हो गया। तो और क्या काम और होना चाहिए? बस ये रोड का और बेरोजगारी का, जरा रोजगार मिल जाए लोगों को, बस यही डिमांड है। बाकी महंगाई थोड़ी ज़्यादा चल रही है, इसमें थोड़ा काबू हो जाए। महिला के तौर पर किस तरह देखते हैं यहाँ की सरकार को? हाँ जी, वधिया चल रहा है सब कुछ। वैसे तो कि आमदनी घट है ना। हाँ जी, फिर ऐसे कि राशन पानी ज़्यादा मतलब कि हो गया है कि कम है, कईयों को मिल रहा है, गरीबों को कम मिल रहा है, अमीरों को ज़्यादा मिल रहा है। हाँ जी। तो क्या सुरक्षा के तौर पर क्या लगता है कि यहाँ की जो पुलिस व्यवस्था है वो ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। कि कैसे चला भाई साहब? मंदा ही है जी, क्यों है मंदा? गा के नहीं आंदा जी। क्या महंगाई ज्यादा है या फिर क्या? क्या भाजी एंट्री नहीं होंगी बसा की पूरी, आंदे नहीं आते। अच्छा ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे है कि किराया ज्यादा है, ठीक है, कस्टमर पूरा पहुंचता नहीं है, ठीक है जी। ये शहर के मुद्दे क्या है जो हल्के के? मुद्दे महंगाई है जी। महंगाई ज्यादा है। अच्छा अच्छा, तो क्या जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने काम कैसे कराया? अभी तक तो कराया नहीं, अभी उनकी बारी आएगी तभी वो कराएंगे। आप बताइए कितना काम कराया? काम देखो दोनों पार्टी ने अच्छा कराया, ऐसे कोई नहीं, कांग्रेस ने भी अच्छा कराया, बीजेपी ने अच्छा कराया, लेकिन सिर्फ बात है नीतियों की। तो चुनावी वादे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, किसके चुनावी वादों में आपको दम लगता है? देखो बातें करने और रियलिटी में हम देखो, अगर हमारी जिंदगी में किसी की पार्टी के आने से कोई सुधार होता है तो हम उस पार्टी को वोट कर देंगे, और किसी आने से हमारा मतलब जैसे महंगाई बहुत बढ़ गई है तो हम उस पार्टी के साथ कैसे खड़े होंगे? किस सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी, चलो देखो अब क्या होता है। अभी दोनों पार्टियां पूरे जोर शोर से लगी हुई हैं। देखो कल रजादा जी भी आए थे, उस सतीश जी भी आए थे, देखते हैं कौन जीतता है।
बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ से लोगों की अभी तक जो राय ली गई है उनमें सबसे बड़ा बेरोजगारी और जो महंगाई है वो सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। आगे कुछ और लोगों से राय लेते हैं और जानते हैं कि उनके मन में आखिर माहौल इधर कांग्रेस का ज्यादा है। कांग्रेस का लगता है। क्यों लगता है आपको? डिस्ट्रिक्ट उन्ने में कांग्रेस का माहौल है। अग्निहोत्री जीतेगा ही हमारे हिसाब से। हमने तो उसको वोट डालनी है। यहाँ से तो सतपाल सत्ती और सतपाल राय ज्यादा खड़े हैं। क्योंकि हमारे स्लो है ना पेंट, हमारे घर का सारा काम इसने किया ना, अग्निहोत्री ने किया है। हम कैसे बोल देंगे? ठीक है ना। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस 5 की 5 सीटें कांग्रेस ले जाएगी। ऊना में ऊना में चुनाव चल रहे हैं तो कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा, करेंगे तो क्या, जो ना तो जनता मोदी करेगा ना कांग्रेस करेगी। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? वैसे हमारे तो कांग्रेस का है विचार। तो बीजेपी ने तो अच्छे काम किए हैं, सड़कें बनवाई है हर घर में। मुकेश ने जो किया ना वो उन्होंने नहीं किया, सत्ती ने भी नहीं किया। हम तो इधर गए हैं ना पाल को आगे, जो राम कुमार ने भी नहीं किया। जो मुकेश ने किया बहुत अच्छा किया उसने। हाँ हमारे चमचे नहीं करते कहा मोदी तो काम करता पर वो चमचे जड़े गाह गए वो नहीं करते। कौन से काम नहीं करते वो? क्या करते? कुछ नहीं किया उन्हीं पहले। ये तो कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम किया, रोजगार भी दिए। ऐसे बोलते हैं। जो मुकेश ने किया ना हम तो उसी को देखते हैं, उसी को चाहते हैं। क्या क्या और होना चाहिए? है जो गांव में चाहिए था वही होना चाहिए, और क्या होना है? महिलाओं के लिए और क्या होना चाहिए, क्या लगता है? सबको तो सब ठीक है। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव ठीक है, ये बेचारे हर जो मोदी कहता बेचारा करता ये पे मोरे चमचे थोड़े बोल करते जो कर दी। और बेचारा क्या कहता, मेरे तो भाई वर्गा लगता हो। मेरा भाई उधर देता जब मैं उन्हें दे दी, मैंने बड़ी तसल्ली आती भाई मोदी मेरे भाई वर्गा है। नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की राय तो अच्छी है, लेकिन जो नेता हैं लोग उनसे काफी खफा नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है इस बार यहाँ का समीकरण बदलेंगे या फिर राजदा पर विश्वास करेंगे लोग? मेरे ख्याल से तो राजदा पर विश्वास करेंगे लोग। राजदा एक अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, ईमानदार आदमी है, बोलबानी अच्छी है। मेरे हिसाब से राजदा पे करेंगे लोग विश्वास। जो मैंने सुन का उस हिसाब से तो ज्यादा ही आज की डेट में आगे चल रहा है। तो क्या काम वगैरह कराए? काम तो ऐसा काम तो उसने करवाए हैं। विपक्ष में था, विपक्ष में काम तो आपको पता है विपक्ष का काम कम होते हैं, लेकिन उसने अपने जेब से काम करवाए हैं। मेरे को सुनने में आया है कि जो वो अपनी तनख्वाह लेता है वो गरीबों में बांटता है। कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 300 यूनिट जो बिजली है वो फ्री में देंगे। क्या लगता है ऐसा हो सकता है? दे सकती है, कांग्रेस दे सकती है, कांग्रेस सब कुछ कर सकती है। मेरे हिसाब से तो होगा, देंगे वो, कांग्रेस वाले देंगे। हाँ, तो लोग बीजेपी से काफी खफा नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर लोगों का जो दृष्टिकोण है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं लोगों का मूड आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर है क्या। चुनाव चल रहे हैं, क्या लगता है आपको? अच्छा है। अच्छा लग रहा है। अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी तो वोट तो डालने जाओगे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो क्या लगता है कि किस पार्टी सबसे ज्यादा विकास कराया है शहर है? काम किसने कराया सबसे ज्यादा? मोदी ने। हाँ जी। मैडम, चुनाव चल रहे हैं, कैसा लग रहा है, कोई कैसा विधायक होना चाहिए? पता नहीं जी, वो काम दे तो सारे पकड़े कर दे जितने पैने सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं, तो वोट तो एक ही डालनी है आपको। किस देखोगे टाइम के मुताबिक डालनी है वोट तो मोदी तो दिल्ली बैठे है जी। सरकार तो मोदी की होनी चाहिए। जो सरकार चल रही है ना अच्छा चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हिमाचल से इतना करा है, फिर यहाँ कर नहीं सकते। सुविधाएं हैं, महंगाई है, वो भी किसी वजह से ही है, किसी वजह से ही होगी। वो सबके लिए ही है। वो जो काम नहीं हुए थे वो हुए हैं, वो होने चाहिए। अच्छा चल रहा है जो अच्छा, कांग्रेस से अच्छा है। कांग्रेस अच्छा। हाँ, कांग्रेस से आप क्यों इतने खफा हो? हमने देखा नहीं कांग्रेस के राज में कुछ भी। अच्छा, जो बड़े बड़े काम किसी ने नहीं किए वो मोदी ने किए हैं। हाँ,
कुछ और भी महिलाएं हैं। चुनाव चल रहे हैं, वोट डालने जाओगे? कैसा विधायक चाहिए आपको? ईमानदार अच्छा हो और के जाएगा। जो पहले विधायक था कैसा काम कराया उसने? अच्छा था और हाँ अच्छा था। चुनाव चल रहे हैं, आप युवा हो, एक सोच रखते हो, किस तरह का विधायक चाहिए और क्या क्या मुद्दे युवाओं के तौर पर हैं जो होने चाहिए, सरकार को करने चाहिए या जो विधायक बनकर उसको करने चाहिए? सर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही कहीं पे, कहाँ पे ध्यान दे रही है सर? कोई भी मुद्दा उठा के देख लो, चाहे भर्ती देख लो, कौन सी भर्ती उठा के देख लो, हाई कोर्ट में लटकी पड़ी है, कभी एग्जाम लीक हो जाते हैं, 6-6 लाख में एग्जाम बिक जाते हैं। जो बेचने वाले वो अभी शिमला में बैठे हैं, जिन्होंने खरीदे वो जेल में बैठे सारे। तो ऐसे है कि भ्रष्टाचार तो बड़ा ज्यादा अभी, बहुत ज्यादा है। चाहे सेंटर की ले लो, चाहे आप हिमाचल की ले लो, कुछ भी नहीं हो रहा। बेरोजगारी देख लो कहाँ पे पहुंच गई है, 45 साल में सबसे हाईएस्ट रेट पर है। सरकार कहते हैं कि हमने बहुत सारा रोजगार दिया है। अरे बोलने को तो सर बड़ा कुछ बोल देते हैं, बोलने में क्या जाएगा इनका, बोलने को तो बड़ा कुछ बोल देते हैं। चुनाव चल रहे हैं भाई साहब, बीजेपी आई, अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ बीजेपी आई है। कितना अच्छा हुआ, क्या क्या विकास के काम? अरे कुछ ना हो विकास, कम से कम अपना धर्म तो बचेगा। तो कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने कौन सा धर्म बचाया? आज उज्जैन में कॉरिडोर देख ली, इतना बढ़िया बन गया है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी कुछ भी ना करे पर हिंदू धर्म को तो बचा रही है। सब पंजाब में जाकर देखो कितना क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है। तो सबसे बढ़िया अपना ये है, बीजेपी जिंदाबाद, भले कुछ ना करे। मैं कह रहा हूँ कोई डेवलपमेंट हो पर हमारा धर्म तो बच रहा है। पाकिस्तान को तो आड़े हाथों ले रही है, चाइना को तो आड़े हाथों ले रही है। किसमें इतनी ताकत थी कि चाइना को आड़े हाथों ले ले? किसमें इतनी ताकत थी कि पाकिस्तान को आड़े हाथों ले ले? आज पाकिस्तान एकदम, और आने वाले समय में पाकिस्तान बीजेपी अगर रही 10 साल, मोदी जी उनको दीर्घायु करे, मोदी जी अगर रहे तो एक बार शायद पाकिस्तान फिर से भारत में आ जाए। यू नेवर नो। कह रहे हैं कि आप जात पात की बात करते हो और बीजेपी कहते हैं तो हम जात पात का ध्यान नहीं रखते। जात पात की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका धर्म संस्कृति तो बच रही है। हम सब धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं पर बीजेपी देखिए हमारे कितने धर्म स्थान है। आप गोल्डन टेम्पल कॉरिडोर देखिए, करतारपुर कॉरिडोर देखिए, बीजेपी तो सबके लिए काम कर रही है। कैसे विधायक होना चाहिए? विधायक भैया अच्छा होना चाहिए, जो पब्लिक की सुने वो अच्छा होना चाहिए विधायक। बीजेपी ने विकास के काम गिनवा रही है, क्या लगता है कितना काम कराया है? भैया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ जी। तो महिलाओं के लिए कैसे लगता है सरकार कितनी संवेदनशील है? भैया जो कुछ कर रही है वो अच्छा कर रही है, काफ़ी मतलब पहले इतना कुछ भी नहीं था, अब तो काफ़ी सुधार है इस चीज़ में। हाँ जी, वो हम खुद की बात करते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे स्कूल जो था वो 5वीं तक था, आज वहाँ +2 है, ITI है, डिग्री कॉलेज, सब चीज़ें भैया वहाँ बहुत सुख है। एक और बुजुर्ग हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं वो जो है चुनाव को लेकर क्या दृष्टिकोण रखते हैं। चुनाव चल रहे हैं भाई साहब, कैसा विधायक चाहिए आपको? अच्छा, फिर कैसा अच्छा होना चाहिए? अच्छा जो महंगाई का लेवल बनाए लोगों को ना थोड़ा राहत प्रदान करे। हाँ, ये तो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी राहत। तो मुद्दे क्या है यहाँ के? केंद्र की तरफ से फिर बैठा है वहाँ प्रधानमंत्री, वो देवे जो भी है। महंगाई मुद्दा है हमारा। हाँ जी, बेरोजगारी भी मुद्दा है। हाँ जी। आपके लिए क्या क्या मुद्दे हैं? मुझे सब उसी करी, हम 60-65 के वोट पाएंगे। काम बढ़िया खींचा 60-65 में, इस बार 60-65 के चाहेंगे हम वोट पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम खींचे। पानी भी लिखा लग यहाँ, जो महंगाई की बात करते हैं, महंगाई चाहे भी होनी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, महंगाई कम नहीं होनी। जिसे कहते सब गैस सिलेंडर हो गया, वो सब सूची भी आती है सिलेंडर में। और लोग अपनी गड्डियाँ पेट्रोल पाया कर, डीजल पाया कर, चाहे महंगाई होगी। महंगाई कांग्रेस ने भी करनी है जिंदगी हो गए। यहाँ से तो जो विधायक है वो कांग्रेस का है। हाँ जी, जो कांग्रेस का विधायक है उन्हें 5 साल में अपनी शक्ल भी नहीं जची। गाँव में लोगों को बारे काट चला कि मैं अपनी पैंट से हो जाऊँगा, पैंट से भी नहीं जची अपनी राज्य में। सर अच्छा है भाई, आजकल अच्छे पढ़े लिखे नए नौजवान आने चाहिए और पॉलिटिक्स में, और हमारे बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, हमारे लिए मिलनी चाहिए, और बूढ़ों के लिए भी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए कौन सी सरकार आपको संवेदनशील लगती है और महिलाओं के क्या क्या मुद्दे हैं?
सर सरकारें तो सभी अच्छी होती हैं, पर ये है कोई डेवलपमेंट करने वाला होना चाहिए। सरकार तो अच्छी है, कांग्रेस भी अच्छी है, बीजेपी भी अच्छी है, पर बीजेपी अच्छा कर रही है। मोदी जी हमारे सबसे अच्छे हैं। डेवलपमेंट की तो दोनों बातें कर रहे हैं कि हमने अपने राज्य में डेवलपमेंट कराई है, तो कैसे चुनोगे फिर आप? सर हम तो उसी को चुनेंगे जो हमारे लिए अच्छे हैं और हमें अच्छे लगेंगे कि हाँ हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। सर ऐसा है, मैं हूँ अभी पैरामिलिट्री में, हमारा अभी तक ये वोट देने के लिए जो इलेक्शन कार्ड होता है ना वो अभी तक बना नहीं है। अभी कुछ ही दिनों मेरे को आए हुए, अभी मैंने इतना जज नहीं किया है वैसे इसके बारे में, चुनाव के बारे में, लेकिन है मतलब बहुत अच्छा माहौल है इसके लिए और हम बिल्कुल वोट करेंगे, इस बार करेंगे, वोट करेंगे। तो क्या लगता है इस बार नजरिया तो आपका भी होगा, किस पार्टी को लेकर, किस कैंडिडेट को किस कैंडिडेट? सर पार्टी को लेके ऐसा है, दोनों में 50-50 है, मतलब बीजेपी का भी है और कांग्रेस का भी है, दोनों में मतलब टक्कर तो बहुत जबरदस्त है, दोनों का है। मुद्दों की तो दोनों पार्टियां बातें कर रही हैं कि हमने ये कराया वो कराया, लेकिन किन के मुद्दों में दम लगता है? नहीं किया तो है सर, बीजेपी ने काम हमारे इलाके में, मैं कुटलैट साइड का हूँ, मतलब बीजेपी ने किया है सर, अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ये जो वादे कर रहे हैं कांग्रेस के भी ना सर, तो इसमें भी हो सकता है, लेकिन देखेंगे भविष्य में देखेंगे इसका भी क्या है। वोट तो बनवाई भी उदा। हाँ जी हाँ जी, वोट तो डालोगे? वोट तो पानी है जी। तो क्या लगता है क्या होना चाहिए युवाओं के लिए? ये बारे जी मैंने तो कुछ पता नहीं जी, मैं आर्मी चाहना जी। आर्मी में जाना चाहते हो? नहीं मैं है ही आर्मी चाहते, मैं किसी बारे कुछ कह नहीं सकता जी इस वेले। नहीं मुद्दे चलो बताइए कि मुद्दे क्या होने चाहिए, क्या आप जिस शहर से ताल्लुक रखते हो वहाँ के क्या विकास हुआ है नहीं हुआ? विकास तो होए है जी, बाकी पता नहीं जी, मैं कुछ नहीं कह सकता जी। राजनीति चक्कर में है ही नहीं जी, राजनीति बारे कुछ नहीं कह सकता जी मैं। इलेक्शन चल रहे हैं, किस पार्टी का लगता है इस बार पलटाबाजी? सर इस बार लगता है कांग्रेस का लगता है मुझे तो। क्यों लगता है? यहाँ अपनी साइड तो ज्यादा कांग्रेस ही है ना। क्या काम कराया कांग्रेस ने? हाँ हमारी साइड तो करवाया कांग्रेस ने काम। और बीजेपी कह रही है कि हमने भी काम कराया। वो तो बोलते हैं सर करवाया, लेकिन अब क्या पता। आप भी वोट डालोगे? आपके इलाके में कहाँ किसने काम कराया? कांग्रेस ने। क्या युवा है आप, क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है? हाँ बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो जो स्कूल कॉलेज वगैरह है, क्या वो ज्यादा दूरी पर है या कुछ और होना चाहिए? स्कूल कॉलेज नजदीकी है, वो कांग्रेस वालों ने अच्छा काम किया है हमारी साइड। हाँ जी। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी, मेरे विचार से तो क्या ही बोल सकते हैं, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ पॉलिटिक्स में एक्चुअली। आप युवा है, आपको तो इंटरेस्ट रखना होना लगता है, पर अभी बाकी अपने झंझटों में पड़े हुए हैं, फिलहाल जॉब कर रहे हैं उसी चक्कर में। कि बेरोजगारी खत्म हुई है? बेरोजगारी तो नहीं खत्म हुई है और इस चीज़ पे गवर्नमेंट को फोकस तो करना चाहिए, पर सारी गवर्नमेंट जो भी आती है वैसे तो अपना टाइम पास करती है, इसलिए मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। काम तो कोई करता नहीं है, वादे वूदे करने सभी आ जाते हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे कोई भी पार्टी है, तो क्या ही बोल सकते हैं। बाकी जो काम कराए उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए, मेरी ओर से तो वही है, जो काम करवा के दे हमें उसे वोट करना चाहिए। बाकी तो पार्टी का करके कोई किसी का देता नहीं है, ना करके देता है, वो हमें खुद ही करना पड़ता है सारा, बस और तो क्या। लोगों के लिए बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन जो लोगों ने राय दिया है उसमें सबसे बड़ी जो बात निकलकर सामने आई है, उसमें जो लोगों ने नरेंद्र मोदी को एक फायर ब्रांड नेता माना है और जो स्थानीय जो नेता थे उनको नजरअंदाज किया है। अब देखना होगा 12 नवंबर को लोग किसको अपना प्रत्याशी चुनकर शिमला पहुंचाते हैं। कैमरामैन ललित कुमार के साथ परवेज खान, खबरें अभी तक।